सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अब तक की हुई खोजों से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से करीब 8000 साल पहले ही अस्तित्व में आ चुकी थी। अब तक ज्यादातर इतिहासकारों का ये मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 5500 वर्ष पुरानी है, परंतु नए शोधों से ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि एशिया की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से पहले भी इस सभ्यता का अस्तित्व था। दोस्तों, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से प्रमुख शहर हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, चन्हुदड़ो आदि शामिल हैं। और इन्हीं प्रसिद्ध शहरों में से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख नगर रोपड़ के बारे में। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो में। रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जहां आज से हजारों साल पहले आज के ही शहरों की भांति लोग रहा करते थे। सन 1953 में वाईडी शर्मा ने रोपड़ की खोज की थी। रोपड़ से हमें हड़प्पा सभ्यता के बहुत से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें इतनी पुरानी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। रोपड़ हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था, जहां इस सभ्यता के ज्यादातर धनी लोग ही निवास करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भांति यहाँ से भी पक्की ईंटों के मकान उत्खनन के दौरान हमें प्राप्त हुए हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कभी रोपड़ एक हंसता खेलता सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर रहा होगा। यहाँ जल निकास की भी उचित व्यवस्था की गई थी। नगर को पूरी तरह से संरक्षित किया गया था। सड़कें, नालियां, घर इत्यादि पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से बनाए गए थे। ऐसा लगता है कि मानो उन लोगों को गणित और वास्तुशास्त्र का विशेष ज्ञान रहा होगा। उनकी जल निकास प्रबंधन प्रणाली अब तक की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है। यहाँ के लोग लिखना पढ़ना भी जानते थे। इन्हें गणित का भी विशेष ज्ञान था। उन्होंने लिखने और पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि का आविष्कार भी कर लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। भविष्य में यदि कोई इस लिपि को पढ़ पाएगा तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से राज जानने को मिल जाएंगे। यहाँ के लोग व्यापार भी किया करते थे। मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता में बने बड़ी मात्रा में मनके प्राप्त हुए हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता तक अपना व्यापार करते थे। वर्तमान में रोपड़ भारत के पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में स्थित एक प्रमुख शहर। ये शहर चंडीगढ़ से करीब 32 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में महान सरहिंद नहर के मुहाने के पास सतलुज नदी पर है। सिंधु सभ्यता के ज्यादातर बड़े नगर नदियों के किनारे ही पाए गए हैं, क्योंकि यहाँ खेती करने के लिए उन्हें सबसे उपजाऊ जमीन मिल जाती थी और जलमार्ग से वो यहाँ से आसानी से व्यापार भी कर सकते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के इस प्रमुख नगर की खुदाई से हमें सेरेमिक और गहनों के नए रूप मिले हैं। यहाँ से हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों के प्रमाणित प्लेट, मनके, सजावट की चीजें, टेराकोटा कैली और एक उत्कीर्ण मोहर भी मिली है। इसके साथ ही साथ हमें रोपड़ के उत्खनन से यहाँ की कब्रों में मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तन, खोल की चूड़ियाँ, सुलेमानी मोती, तांबे की पठन और अन्य वस्तुएं मिली हैं। उत्खनन से मिली ये सब वस्तुएं अब तक पुरातत्वविदों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं थी कि तब तक उन्हें रोपड़ के उत्खनन से मानव कब्र में मानव के शव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। वो लोग ऐसा क्यों करते होंगे
इस पर कई इतिहासकारों का अलग अलग मत है। इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तब उसके साथ उसके पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता था और इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति की अन्य पसंदीदा चीजों को भी कब्र में उसके साथ दफनाया जाता था। इसके साक्ष्य हमें बुर्ज-होम और मोहनजोदड़ो से भी देखने को मिले हैं। यहाँ से उत्खनन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, जैसे कि यहाँ के उत्खनन से हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग मकान बनाने के लिए पत्थरों और मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ यहाँ से एक तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है, जिससे हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि उन लोगों को धातुओं के औजार बनाने का भी विशेष ज्ञान हो चुका था। सिंधु सभ्यता के लोग वर्तमान की उन्नत सभ्यताओं के ही बराबर अपनी सभ्यता को विकसित कर चुके थे। इसका सबसे प्रमुख कारण उनका किसी भी प्रकार के युद्ध और हिंसा से दूर रहना था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अहिंसावादी थे। यह बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस सभ्यता के किसी भी उत्खनन स्थल से हमें युद्ध की ना तो कोई सामग्री बरामद हुई है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई औजार। ये लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग थे। लगभग 4000 सालों तक इस सभ्यता का वजूद इस धरती पर बना रहा, परंतु अचानक आए भौगोलिक परिवर्तन या किसी अन्य कारण से इस सभ्यता का समूल विनाश हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसका कोई भी ठोस प्रमाण हमारे सामने नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आगमन के कारण हुआ, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बना। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।